हेलो बच्चों, आप सभी को अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद पप्पू यादव में स्वागत है। बच्चों, आप सभी का इंतजार का घड़ी खत। तो बच्चों, इंतजार का घड़ी क्या खत? तो आपको पहले हम बता दूं कि 2023 एनुअल एग्जाम का मॉडल सेट आ गया है। पिछले दिनों बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित कर दिया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं नोटिस कर दूं कि ऑक्सीजन केमिस्ट्री द्वारा भी रसायन योद्धा एटम बम प्रकाशित कर दिया गया है, जिसमें से 100% मॉडल सेट जो आया हुआ है उसमें क्वेश्चन 100 के 100% है बच्चों। तो बच्चों, इस सभी मॉडल सेट के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है, ये सबको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, टू दी पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चों। तो चलिए आज हम लोग खेलते हैं पप्पू यादव सर के साथ, फटाफट टिपा टिप हम लोग खेलेंगे। यहाँ से देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडल सेट के लिए। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट वो आप लोग को एग्जाम में आएगा ही, हम लोग टाइम क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ से आपके पास क्वेश्चनिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आ गया फर्स्ट क्वेश्चन बाबू। यहाँ से क्या क्वेश्चन आ गया? पहला, हिंदी में दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है? Which of the following is an example of crystalline solid? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, रवादार हो, एक क्वेश्चन पूछ देता है क्रिस्टलीय, ये ध्यान रखिएगा। क्रिस्टलीय ठोस भी दे सकता है, रवादार ठोस भी देता है। तो बच्चों कह रहा है किसका उदाहरण है? तो बच्चों आपका क्या है? आइस। क्या है बच्चों? बर्फ है आपका एग्जाम्पल किसका? क्रिस्टलीय ठोस का। आपका रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, दैट इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड है, यानी अक्रिस्टलीय ठोस है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आता है कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। बच्चों गौर से ध्यान देंगे, फलक केंद्रित की बात में जब करूं तो ध्यान रखेंगे, एफसीसी की बात कर रहा है। यहाँ किसकी बात कर रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी की अगर जब बात करती है तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितनी होगी बच्चों? 4। कितनी होगी? 4। सिंपल यूनिट सेल में आपका क्या होगा? सिंपल यूनिट सेल में क्या होती है? 1। बीसीसी में क्या होगी बच्चों? क्या होगी? 2 होगी। बीसीसी का आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 पूछता भी है, लेकिन आपका आंसर क्या है बाबू रे? कितना? 4 हो जाएगी बाबू। यहाँ तो क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है, द नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो मीन्स क्या? 4 आपका आंसर होगा, सी आंसर होगा। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl की क्रिस्टल की संरचना कैसा होता है बच्चों? FCC। बच्चों ऑप्शन में यहाँ तो FCC भी दिया है, कभी कभी हो सकता है ऑप्शन में CCP भी दे सकता है, ध्यान रखेंगे। यानी आपका क्या होगा आंसर? फलक केंद्रित FCC। तो बच्चों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता, द पैकिंग फ्रैक्शन इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पर फिर से हम लोग कि पैकिंग इफिशिएंसी, फ्रैक्शन हो या एफिशिएंसी क्वेश्चन पूछ दे तो सिंपल यूनिट सेल के लिए कितनी होती है बच्चों? तो 52%। कितनी होती है बच्चों? आपका आंसर 52% होती है। बच्चों सिर्फ बीसीसी के लिए कितनी होती है? 68%। एफसीसी के लिए कितनी होती है? 74%। आपका 72% ईसीसी के लिए आती है बच्चों। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन पैकिंग एफिशिएंसी आपको चाहे सिंपल का पूछे चाहे एफसीसी का पूछे, लेकिन यहाँ पूछा गया है सिंपल के लिए, तो सिंपल के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? 52%। बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में प्रासरण की क्रिया नहीं होती है? प्रासरण मतलब ऑस्मोसिस। बच्चों प्रासरण मीन्स क्या होता है? हम पेज बढ़ाते हैं आगे। बच्चों निम्नलिखित में किसमें प्रासरण की क्रिया नहीं थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वुड नॉट टेक्स प्लेस? बच्चों ध्यान देंगे, आइसोटोनिक एक टर्म है, एक हाइपोटोनिक, एक हाइपरटोनिक है। तो बच्चों आपको याद होगा प्रासरण दाब जो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। पाई अगर इक्वल टू पाई 1 इक्वल टू पाई 2 होगा तो I2 होगा, मतलब दोनों का ऑस्मोसिस क्या होगा? सेम हो जाएगा, यानी प्रासरण की क्रिया यहाँ पर नहीं होगी। बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्रासरण की क्रिया नहीं होती है, मीन्स आइसोटोनिक जो आपका आंसर होगा पहला, वो इसी में क्या होगा?
क्या नहीं होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। 5 नंबर क्वेश्चन मेरा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यही आइसोटोनिक है बच्चों। कह रहा है किसी तनु विलयन की वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित और वाष्पशील विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है, इस कथन को कहते हैं। क्वेश्चन का डिफिनीशन से ही चालू होता है बच्चों, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। क्वेश्चन, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज। फटाक से मारो गर्दा। कौन थे वो? रावल्ट साहब। कौन थे बच्चों? वो थे रावल। यहाँ पर रावल लिखा हो, रावल्ट भी होती है। रावल्ट साहब थे। कौन? सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या हो जाता है जी, यहाँ ध्यान दो। रावल्ट साहब कौन है? वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन व्हेन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज गिवन बाय रावल्ट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर हो गया क्वेश्चन। 7 में आते हैं। एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता। गर्दा देखो रे देखो, संयोजन और वियोजन, वन टॉप फैक्टर आपको पता होगा। क्वेश्चन कह रहा है द वन टॉप फैक्टर फॉर अ सॉल्यूट व्हिच डज नॉट डिसोशिएट और एसोसिएट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, I इज इक्वल टू 1 हो, I इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हो, I इज इक्वल टू लेस देन 1 हो। 3 को क्वेश्चन आपको यहीं से दिया हुआ है। I अगर 1 होती है तो ना ही संयोजन होगी, ना ही डिसोसिएशन यानी वियोजन होगी, ना ही क्या होगी डिसोसिएशन, ना ही एसोसिएशन, ना ही संयोजन ना वियोजन। मीन्स क्या, I का मान क्या होगी बच्चों? I इज इक्वल टू 1। I अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा? डिसोसिएशन होगा बच्चों। क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। अगर ये 1 से कम हो गया तो क्या होगा? एसोसिएशन होगा बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। 7 नंबर देखते हैं, 8 नंबर देखते हैं। अरे वाह, कमाल की क्वेश्चन। यहां से भी 2 को क्वेश्चन आ जाएगा। द्रवित, यहां ध्यान दीजिएगा, द्रवित मीन्स मोल्टेन यहां पे है। क्वेश्चन यही कमाल की बात करेगा। तू हो कमाल के, देखा यहां पर ध्यान देकर। द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है? Which one of the following is deposit at cathode on electrolysis? बच्चों एक तो मोल्टेन स्टेट बताएं, हो सकता है आपका क्वेश्चन में क्या डाल दे? एक्वस और NaCl भी डाल देगा। अगर वो डाल दिया तो क्वेश्चन आपका घूम जाएगा कैथोड के लिए। कैथोड पे कौन सी चार्ज? फटाक से निगेटिव। और निगेटिव पर कौन जाएगा प्यार करने के लिए? पॉजिटिव वाला। मोहब्बत हो जाएगी पॉजिटिव वाला को। अगर मोल्टेन है तब, मोल्टेन NaCl को अगर हम तोड़ेंगे तो बच्चों Na+, इसको मोहब्बत होगी प्लस वाले को किससे? माइनस वाले से। मीन्स कैथोड पे कौन जाएगी? सोडियम। आपका आंसर क्या? सोडियम। बच्चों अगर एक्वस आ गया मीन्स H2O तो घुलेगा। H2O जैसे होगा तो वहां पे कंपटीशन स्टार्ट। कंपटीशन स्टार्ट होगा तो वहां पर हम लोग E0 सेल का वैल्यू देखेंगे। E0 सेल की बात करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन को जैसे हम लोग तोड़ेंगे तो कैथोड पर कौन सी चीज आएगी? कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, कान खोल के सुन लीजिए, नहीं तो कहीं भी आप जाके उलट पुलट जाइएगा फिर ना कहिएगा हमरा। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 नंबर का। फेराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इक्वेशन टू रिप्रेजेंट फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। बच्चों आपको फेराडे का फर्स्ट लॉ याद होगा, W बराबर Z गुने I गुने T, यही ना था। W को हम लोग यहाँ पर देखिए सब जगह W यूज नहीं किया, लेकिन उसके जगह क्या यूज कर लिया? M इज इक्वल टू Z। ठीक है, I की जगह भी ध्यान दीजिएगा, I की जगह हम लोग यूज कर लिए C। क्या यूज कर रहे हैं? C। अब यूज कर रहे हैं फिर T। तो M बराबर ZCT। ऑप्शन आपका क्या होगा? ये।
चाहे ऐसा हो, या कभी कभी क्वेश्चन आपका इस पर आएगा ZQ, ये भी क्वेश्चन पे डाल सकता है। बिहारी बोर्ड है बच्चों, बिहार से ज़्यादा कोई बब्बर शेर हुआ है बिहार के आदमी से? तो वहाँ एग्जाम लड़ो बिहारी बोर्ड के ना आदमी बैठा होगा, तो बब्बर शेर जैसे ही काम कर देगा, फिर गर्दा उड़ जाएगा तेरा। इसलिए ध्यान रखेंगे, ये आंसर आपका क्या होगा, ये यहाँ W की जगह M ले लिया गया, C की जगह I ले लीजिए, ZIT। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 10 में नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है? तो बच्चों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल एट एनोड। तो एनोड पर कौन चीज होती है आपको पता है, एनोड पर जब भी होगी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होगी बच्चों, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन एरोस इधर है ना, इधर है, तो मतलब गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और सब इलेक्ट्रॉन जब गेने करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। एक ऑप्शन आपके पास है क्या, डी नंबर। योर ऑप्शन क्या होगा, एनोड पे कौन पॉसिबल नहीं होगा, तो कौन होगा, नहीं होगा, कोई इसमें से नहीं है। हाँ, रिएक्शन को अगर रिवर्स कर देता कोई एगो तब हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर। यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगी, नॉन ऑफ दीज हो जाएगी। निम्नलिखित में किस विद्युत अपघट्य के बिलियन का विशिष्ट चालकत्व तो सबसे कम है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैज द लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या है, विशिष्ट चालक। यहाँ तो मात्रक भी पूछ देता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा इस चीज को। विशिष्ट चालक उसी का कम होगा जिसका क्या होगा, कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी कम होगा। ठीक है, नंबर ऑफ आयन पर सीसी जो होता है ना, वही क्या कहलाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहता है। नंबर ऑफ आयन जितनी ज्यादा स्पेसिफिक कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा। तो ध्यान देंगे, इसकी स्पेसिफिक 2 है, नंबर ऑफ आयन नॉर्मेलिटी मतलब ये 0.02 है, इसका 0.2 है, और सबसे कम ये है। क्वेश्चन आपसे पूछा है लिस्ट, मतलब क्या, यहां पर होगा निम्नलिखित में किसका विशिष्ट कम है। यहां ध्यान दीजिएगा, कम है मतलब जिसका नॉर्मेलिटी कम है, तो योर ऑप्शन इज 0.0029। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते बच्चों, है तरीके चैप्टर नंबर 4 आ गया। अभिक्रिया 2A से B के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा? देखिए फटाफट ध्यान दीजिएगा, इसके लिए अगर हम बात करेंगे क्या लिखेंगे, 1/2 मोलर का D में लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन टर्म में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, D मोलर कंसंट्रेशन A/dt इजकल टू क्या होगा, dB/dt। बट ये सही नहीं है, क्या होता है, रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज करता है और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा, माइनस। और माइनस वाला आंसर कहाँ है, देखिए C नंबर। बच्चों क्लियर? तो गौर से ध्यान देते चलिएगा, मॉडल सेट में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो बच्चों किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पे करता है, बात पता है ना। अभिक्रिया का रेट कांस्टेंट याद आ रहा है, आर्हेनियस इक्वेशन में भी हम लोग पढ़े थे, एक्टिवेशन एनर्जी में भी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर में हम लोग आते हैं, निम्न में से कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया को नहीं दर्शाता है? तो बच्चों प्रथम कोटि ये दर्शाएगा आपका, ये क्या दिखाएगा, ये नहीं दर्शाएगा। ये क्या दिखाता है, द्वितीय कोटि दिखाता है। ये तो क्या दिखाएगा बच्चे, छदम प्रथम अभिक्रिया कोटि दिखाता है, और ये सब क्या दिखाएगा, प्रथम अभिक्रिया कोटि दिखाएगा। क्लियर? ये क्या होगा आपका, प्रथम अभिक्रिया कोटि नहीं दिखाएगा, यानी ऑप्शन आपका, सॉरी यहाँ पर ये होगा ऑप्शन आपका, ये इसका कोटि क्या होगी, 2 होती है बच्चों। अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन कह रहा है, हाँ अरे वह कमाल, यहाँ क्या उपस्थिति हो गई, सूर्य की प्रकाश। अगर कैटलिस्ट उपस्थिति हो गया, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछता है तो आंख बंद करके गर्दा उड़ा दीजिए, आंखें बंद नहीं कीजिएगा, फिर हमको कैसे देखिएगा आप। 0 क्या होगी, 0 होगी बच्चों। आगे बढ़ते हम लोग, ये 0 तो होगा ही।
अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। अधिशोषण क्या है, कौन सी घटना है? एड्जॉर्प्शन कौन सी घटना है बच्चे? सरफेस फेनोमेनन है। क्या है बच्चों? सरफेस फेनोमेनन है, पृष्ठीय घटना है। घसते रहो पृष्ठ पर, अधिशोषण कराते रहो, यही ना। और घसोगे तो क्या होगा? एगो चीज याद आ गया यहीं से, घसेंगे तो उष्मा निकलेगा कि आएगा? उष्मा निकलेगा, हीट निकलेगा। दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी होता है, लेकिन यहाँ एक्सोथर्मिक नहीं है ऑप्शन में। हो सकता है इसको हटा के एक्सोथर्मिक हम दे दें। हम काहे देंगे? जो क्वेश्चन सेट करेगा वही डाल दे उल्टा। क्योंकि आप क्लियर कान खोल के सुन लीजिए, एग्जाम में ये नहीं है कि ये मॉडल सेट दिया तो यही क्वेश्चन आएगा। हो सकता है इसका थोड़ा सा उल्टा कर दिया, इसलिए क्या होगा बच्चों? एक्सोथर्मिक भी होती है, उष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक। बात बुझे? चलिए 16 नंबर हो चुका है। दूध है, दूध क्या है भाई? कोलाइड है। कोलाइड है तो कौन सा कोलाइड है? जल में परिक्षिप्त वसा है। कौन है वो? अरे फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर। ठीक है, वाटर के दूध क्या आपका? कोलाइडल है। ठीक है, इमल्सन है। इमल्सन जो होती है क्या होती है? फैट डिस्पर्स इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघट्य फेरी हाइड्रोक्साइड सोल का स्कंदन सबसे कम कर प्रभावी है? यहां ध्यान दीजिएगा। कम, कम मतलब लेस। कौन होगा लेस? तो कौन होगा बच्चों? जो कम आयन देगा। ध्यान दीजिएगा, जो ज्यादा आयन देगा वो ज्यादा स्कंदन होगा, जो कम आयन देगा वो कम स्कंदन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बात करेंगे तो कितने आयन देगा? 4 देगा। आई होप ये कितना देगा? K2 3 देगा। ये भी कितना देगा? 3 देगा। ये कितना देगा? ओनली 2। आपका आंसर क्या हो जाएगी? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यही क्वेश्चन हो, सी आंसर इसका होगा इंग्लिश में। नेक्स्ट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करती है? इन अ केमिकल रिएक्शन अ कैटलिस्ट इज, किसको डिक्रीज करेगी? याद होगा आपको, ऐसे करके जानते हो ये क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी। 2 रिएक्शन दिया हुआ, इसका एक्टिवेशन एनर्जी किसका ज्यादा फास्ट होती है? जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। बात समझ गए? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सक्रियण ऊर्जा घटा देती है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, उत्प्रेरक क्या करती है? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? बच्चों साइनाइड विधि द्वारा NaCN याद आया? NaCN से हम लोग किसको अलग किए थे? Au और Ag याद आ रहा है ना? यहाँ तो ऑप्शन में हम सिल्वर देख रहे हैं, बट हो सकता है सिल्वर हटा के क्या सटा दे? क्या सटाएगा? देखो ना रे, लोहा, लोहा नहीं गोल्ड सटाएगा, सोना सटाएगा। बढ़िया बात ना, लेके चल देंगे हम लोग क्या। चलो 20 क्वेश्चन मेरा क्लियर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिधमन भट्टी, अभिधमन मतलब होता है ब्लास्ट फर्नेस में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है? किसमें होता है बच्चों? बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड रिड्यूस इन ब्लास्ट फर्नेस? कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं आपके पास। रिड्यूस इन क्लास, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे 22, विद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु का शोधन की प्रक्रिया कहलाती है? अरे वाह, द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बेस्ड ऑन क्या बच्चों? विद्युत शोधन, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। बात क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे तांबा धातु का निष्कर्षण? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर मेटल एक्सट्रैक्ट? क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होती है? कॉपर का ओर्स, कॉपर पायराइट्स। कॉपर पायराइट्स का फॉर्मूला क्या? CuFeS2। धकाधक समझ रहे हैं ना? गर्म लो, ठंडा में आराम से रजाई के अंदर में मूड़ी घुसा के आराम से देते रहो। निम्नलिखित में से कौन H बॉन्ड नहीं बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, बताओ। हाइड्रोजन बॉन्ड वही नहीं बनाएगा बच्चों जिसमें हाइड्रोजन होगा और फोन होगा, वो तो बनाएगा ही बनाएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन है ना, फोन के अलावा ई नहीं, ये अगर तुम्हारे पास मिल जाता है तो यार की करता है हमको पता ना है। फोन
फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मीन्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है बच्चों। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट में अगर हाइड्रोजन के साथ फोन है तो H बॉन्ड बनाएगा, अगर फोन नहीं है H बॉन्ड नहीं बनाएगा बच्चों। इसमें H है, फोन है, H भी है, फोन है, H है, फोन है। आपका आंसर HCl नहीं होगा। आपका आंसर which of the following does not form H bond। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आया जाए 25 है। गर्दा उत्कृष्ट मतलब क्या? नोबेल गैस, जीरो ग्रुप, इनर्ट गैस। जीरो ग्रुप समझ रहे हैं ना? हे नेहा, अरे करीना, सेक्सी रीना। हे नेहा, रहल नहीं जाता है, ये सब बताइए नहीं देते हैं। हे नेहा, अरे करीना, सेक्सी रीना। अभी कोई और सेक्सी सब होता है, सेक्सी मतलब सुंदर होता है भाई, गलत नहीं समझिएगा आप लोग। हे नेहा, अरे करीना, सेक्सी रीना। इसका बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो बच्चों ये किस ग्रुप का एलिमेंट है? 18 का है। और 18 का मैंने आपको क्या बताया था? NH2 NP6 में पता है आपको, जब भी आप बुक उल्टाते होंगे। ये किसका हो गया? 17 का हो गया। ऐसे ना, तब तो तुम्हारा गड़बड़ा देगा। ये 17 का हो गया। ये किसका हो गया? NH2 NP4। बताइए 16 का। ये किसका होगा? 15 का। ये किसका होगा? 18 का, सॉरी 18 का जो मेरे पास आंसर है 18 का होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है, घुमा के डाले, चाहे पीछे से, आगे से, कहीं से भी डाल सकता है। आगे तो नहीं बढ़ेगा, 18 से आगे नहीं बढ़ाना है, पीछे ही करना है, कुछ भी करना है हम लोग को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में से प्रबल ऑक्सीकारक कौन है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, प्रबल ऑक्सीकारक मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं बाबू? फोन याद आ रहा है ना? फोन में फ्लोरीन आपका नजर आ रहा है। अगर यही क्वेश्चन में घुसा है, कौन क्वेश्चन जानते हो? कौन प्रबल अपचायक है, कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है बच्चों? तो रिड्यूसिंग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग की बात करेंगे ना हम लोग जब, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन हम बार बार कहते हैं, क्वेश्चन कितने से घुसाएगा, बिहारी बोर्ड तो है, तो वहाँ पे I2 याद रखिएगा, ठीक ना? ये नहीं कहिएगा बाद में सर आप नहीं बताएं। नंबर 70 क्वेश्चन है, हम 200 क्वेश्चन इसी में डिस्कस कर लेंगे, आप चिंता ना करें। सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है बच्चों? सल्फर का S8 का, यहाँ S8 है भाजी। S8 में ध्यान दीजिएगा, S8 की जब मैं बात करूँ ना, S8 की जैसे क्वेश्चन मेरे पास आती है तो S8 में मेरा दिल धड़कने लगता है। कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी अगर फ्री स्टेट में अगर रहेगा ना, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 0। चाहे S8 पूछे क्वेश्चन, चाहे P4 पूछे, चाहे सोडियम पूछे, अकेला में जो भी पूछ रहा है, चाहे AU पूछे, चाहे Ag पूछे, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बच्चों? 0। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बच्चों? 0 होगा। S8 एंड कोई अदर मॉलिक्यूल्स नहीं ना है, अदर मॉलिक्यूल्स रहता तब ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे फ्री स्टेट में है बच्चों, तो ये क्या होगा? 0 होगा इसका आंसर। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर इन द S8 इज 0। बच्चों 28 में चलिएगा, देखते हैं निम्नलिखित युग्म में संक्रमण तत्व है। संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व में याद आ रही है, यहाँ पर सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालना है निकालिए, 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 लेकिन इसका जब निकालिएगा तो गर्दा उड़ जाएगा भाई। कॉपर फ्री संक्रमण तत्व में हम आपको एगो याद बताए थे, साइंस टीचर विनीता कुमारी, करो मोहब्बत हमसे। अब ये ने गलत नहीं ले लीजिएगा, विनीता, आई होप विनीत लिख सकते हैं, विनीत कुमार भी लिख सकते हो। साइंस टीचर विनीता कुमारी, मोहब्बत करो हमसे। फेरू कोई नहीं, फेरू, ये देखो फेरू, कोई नहीं कहेगा जानू, मतलब ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है बच्चों? प्रतिचुंबकीय, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डायमैग्नेटिक? बच्चों याद आ रहा है ना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर रहा तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। याद आ रहा है ना? पैरामैग्नेटिक। अगर टोटल के टोटल पेयर हो गया, टोटल पेयर होगा तब क्या कहलाएगा? डायमैग्नेटिक, मतलब प्रतिचुंबकीय। तो ध्यान दीजिए, फटाफट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात जब हम करेंगे, इसका 24 होती है, 21 होती है, 30 होती है, 22 होती है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे ना हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी बात करें तो क्या होगा? आर्गन ले लो, 4s 0 3d
क्या होगा 2 होगा। यहाँ बात करेंगे हम लोग आर्गन 4s0 3d3, ध्यान दीजिएगा, इसका पर भी ध्यान दीजिएगा। आर्गन क्या होगी फिर मेरे पास बच्चों 4s0 3d2 होगी। यहाँ जब बात करेंगे हम लोग 18 3 21 21 से, हाँ सही है 21, इसकी जब बात करोगे ना मामला ही फंस जाएगा। आर्गन होगा क्योंकि ये 21 में 3 हट गया तो आर्गन है हुआ, और डी में इलेक्ट्रॉन है खाली हुआ, या तो पूरा पेयर इलेक्ट्रॉन रहे या इलेक्ट्रॉन डी में खाली रहे, क्या कहलाएगा वो पारामैग्नेटिक। क्या होगा पारामैग्नेटिक। यहाँ क्वेश्चन पारामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय पर पूछा है बच्चों, ध्यान रखिएगा। हो सकता है यहाँ पे पूछेगा कौन रंगहीन है, कलरलेस है, तो वहाँ भी ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपसे पूछेगा डायपोल मोमेंट किसका सबसे कम है, तो डायपोल मोमेंट भी इसका क्या होगा सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वेनेडियम। अभी जस्ट देखे यहाँ वेनेडियम का हम अभी जस्ट देखे थे बच्चों। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 23 होता है, ध्यान दीजिएगा। वेनेडियम यहाँ 0 तो होगा नहीं भाई, चार्ज तो कोई है ही नहीं। वेनेडियम की बात करेंगे 23 होगा। आपका आंसर ये यही नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए, इतना को हम आर्गन लिख लिए थे, याद आ रहा है। इसी को हमने आर्गन लिखा था, इसी को हमने आर्गन लिखा था, और ये हो गया था वेनेडियम का 23 होगा ही, तो आपका आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा लेंथेनॉइड तत्व है। लेंथेनॉइड तत्व की बात करें, लेंथेनॉइड ग्रुप का भी एक ट्रिक हम लोग को पता है। सीने पर नदियां प्रेम की समायु, और मेरे दिल पर नहीं, मेरे लिए बहुत ही है, चिंता नहीं करना, मतलब अकेले, सॉरी मैडम जान जाएगी पूछता है। तो क्या हम बात कर रहे थे, सीने पर नदियां प्रेम की समायु, मैडम से भी प्रेम हो सकता है, इसके लिए आप लोग ये नहीं कि हवा उड़ा दीजिएगा कुछ हो। सीने पर नदियां प्रेम की समायु, देखो सीने पर, कोई सीने नहीं है, पर नदियां प्रेम की समायु, गद तब दिल हुआ, अरे भाई गद 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 गर्दा, गद तब दिल हुआ, अरे तुम यूं ही न बताएंगे, लाजवाब हो भाई। सीने पर नदियां प्रेम की समायु, गद तब दिल हुआ। यहाँ देखिए ऑक्सीकरण अवस्था किसका निकालना है, तो बच्चों KMnO4 का, जिसका भी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है उसको क्या मान लेंगे हम लोग, X मान लेंगे। इसका कितना 1 होती है, इंटू 1 कर लो, प्लस X 4, फटाफट जिनको आता है तो फटाफट वो आंसर टिक लगाते चलिएगा, प्लस X माइनस 8 इजकल टू 0, क्या होगा X इजकल टू प्लस 7। ये भी क्वेश्चन होती है यहाँ पर, एक क्वेश्चन तो ये पूछ सकती है, कभी कभी क्वेश्चन आएगा क्या ना, किसका सबसे ज्यादा, किस संक्रमण ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होता है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, तो मैग्नीज का ही जो होता है ये Mn का सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आ गया, NiCO4 में प्रसंकरण होता है बच्चों। अब यहाँ पर तो मेरे पास ये दिक्कत आ गई, दूधू को आ गई तो होगा क्या यार बताओ तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है सर, ये क्वेश्चन का आंसर मेरा नहीं होने वाला है, आप टेंशन फ्री रहिए। आप टेंशन में आ गए होंगे सर दुद्धू का आंसर तो नहीं होगा ना रे भाई। ये क्या होगी आपका आंसर, यहाँ से किसकी होगी, sp3 होगी, sp3 होगी। इसलिए होगी कि यहाँ पर Na की बात जब करोगे ना, ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालते हो Na की, यहाँ पर 0 निकाल दिया, और इसका जब बनाते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन, अब 4s2 और 3d8 हो जाती है, ठीक है। और वो स्ट्रॉन्ग पेयर के कारण ना यहाँ पर ये, और सब में क्या थी 4s में इलेक्ट्रॉन कम था, 0 था, इसलिए वहाँ पर हो रही थी। यहाँ पर क्या sp3, और इसका जियोमेट्री, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा जियोमेट्री पर भी, बच्चे कंफर्म हो लीजिए जियोमेट्री भी इसका क्या होती है, जियोमेट्री, हाँ क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। बात क्लियर बच्चों। फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिक्कत नहीं ना, यहाँ आएंगे बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिए K3Cr2O4, बच्चों C2O4 को हम लोग OX भी, ऑक्सीलेटो याद आ रहा होगा, OX भी लिख सकते हैं, यहाँ पर OX भी लिख सकते हो बच्चों कभी कभी, या कभी क्वेश्चन में ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता था, K3Cr EN भी दे सकता था, होल 3, ठीक ना, तब क्वेश्चन पूछ सकता था कोऑर्डिनेशन नंबर, वाह
हमको लगा ऑक्सीडेशन नंबर पूछा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड होती है। कितने लिगेंड है भाई? 3 है, बट आपको ध्यान रखना होगा बाइडेंटेड लिगेंड है। कौन? ऑक्सीलेटो और इथिलीन डायमीन, यहाँ पे जो हम दिखा रहे हैं बाइडेंटेड है। तो बाय मतलब 2, आप 3 के 2 से गुना कर दीजिए तो कितने हो जाएगा भाई? 6। आंसर आपका आंसर यहाँ तुरंत आ जाएगा। इसमें भी डी नंबर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन लेकर, समय कम के कारण देखते हैं हम लोग, धीरे धीरे स्पीड में बढ़ाते हैं। 35 पर आ गए हैं। यहाँ तक तो हम लोग देखेंगे। ये BrSO4 और CONH3(5) आपस में किस प्रकार के संबंधित है? आयनन, ये आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्या है बच्चे? आयनाइजेशन, आइसोमर। आयनाइजेशन में ही क्या था? आयन का टर्म क्या हो रही थी? ट्रांसफर होती है। आयन जो काउंटर आयन किसके तरह? लिगेंड की तरह बिहेव कर रही थी, या लिगेंड किसके तरह बिहेव कर रही थी? काउंटर आयन की तरह बिहेव कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बेहोश कर देंगे, डाले मोबाइल में भेजे, नहीं तो बेहोश हो जाएगा। रजाई में से मुड़ी हटाइए तो पहले आप लोग, तो कंबल में कि रजाई में, जे में हो तुम ही लोग जानो भाई। क्लोरोफॉर्म की फार्मूला की बात करें तो क्या होगा? CH(Cl3). एक है क्लोरोफॉर्म इज अ प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी मतलब एक ही हैलाइड होता है। ट्राई हैलाइड, टर्सरी हैलाइड, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। बताइए ये क्या होगा? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। क्या होगा? ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। क्लियर? ट्राई हेलोजन मतलब 3 गो हेलोजन एटम है यहाँ पर। आगे बढ़े 36 में। इथाइल ब्रोमाइड की धातु से अभिक्रिया कराई। इथाइल ब्रोमाइड, शिट, ऑर्गेनिक तो गर्दा उड़ा देंगे, कोई नहीं बोलेगा ऑर्गेनिक में। यहाँ सोडियम से देखो, देखते ही गर्दा उड़ना है। शुष्क ईथर भी, अरे ड्राई ईथर बोलेगा नहीं। ड्राई ईथर में कौन सा रिएक्शन? उर्ज रिएक्शन। ये ऑप्शन में हटा देगा, रिएक्शन का नाम दे देगा। तो ये क्या होगा? उर्ज रिएक्शन में क्या होती है? डबल नंबर ऑफ अल्केन बन रही थी। C2H5 है, तो इसका क्या हो जाएगा? C2H5 में कहाँ गया जी इरेजर? बच्चे लोग को 2 कार्बन इधर है ना, तो 2 दूनी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। CH2 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 CH, ब्यूटेन। आपका आंसर कहाँ गया भाई? उर्ज रिएक्शन में क्या होती है? 2 गुना कार्बन बन जाता है ना। 2 कार्बन इधर इथाइल है तो उधर ब्यूटाइल हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ भी आंसर आपका ब्यूटेन होगा। 38 में आइए। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? एलाइलिक हैलाइड का एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड क्या था बच्चों? हेलोजन एटम जिस कार्बन से टच में था वो sp3 था, वो पुनः क्या था? sp2 से अगर जुड़ा हुआ रहेगा एलाइलिक हैलाइड होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो जिससे जुड़ा हुआ है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या? sp2 होगा नहीं भाई। यहाँ देखिए जिससे जुड़ा हुआ है sp3, ये है sp, ये भी नहीं होगा। हेलोजन एटम sp3 से जुड़ा हो, वो फिर किससे जुड़ा हो? sp2 से जुड़ा हो। हेलोजन एटम यहाँ ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये क्या हो गया? sp2। यहाँ देखते हैं फिर एक बार, हाँ ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? योर आंसर, ये आपका आंसर ये हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट बढ़े हम लोग। अल्कोहल का HX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हेलोजन की अभिक्रियाशीलता क्या होगी बच्चों? ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता रिएक्टिविटी बढ़ती है। रिएक्टिविटी बढ़ेगी। HF, HCl, HBr, HI तो बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा HI, उससे कम HBr, उससे कम HCl। तो आपका आंसर क्या होगा? ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। 40 नंबर। चलिए, जब एथाइल क्लोराइड को AgCN के साथ अभिक्रिया कराई जाती है बच्चों, जब अल्काइल हैलाइड को AgCN से रिएक्शन कराओगे, आइसोसाइनाइड बन रहा था, अगर यहीं पर अल्काइल हैलाइड को KCN से अभिक्रिया कराएंगे ना, KCN से अभिक्रिया कराएंगे तो साइनाइड, अल्काइल साइनाइड बनेगा। AgCN से कराएंगे तो आइसोसाइनाइड, और KCN से कराएंगे तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ आइसोसाइनाइड है, इथाइल आइसोसाइनाइड। योर आंसर वो आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर के कारण होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा है? डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों? ये देखो 4 है, ऐसे 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 सब जगह सटल रहे, बलमुआ क्लोरीन सब खींचेगा, रिजल्टेंट इसका 0 हो जाएगा।
इसका भी वही हाल। सबका सबसे आसान हाल किसका होगा, CH2Cl2 है ना, ऐसे H कितना खींचेगा, कितना मरमराएगा, देखो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगी, इसकी डायपोल मोमेंट होती है। उसे डायपोल मोमेंट वैल्यू याद करने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं ईथर केंद्रीय परमाणु की। बुआ देखो यहाँ पे ROR याद आ रहा है, ईथर का ये सूत्र है ना, ये हुआ लोन पेयर, ये हो गया। तो ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे क्या, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड एगो ये सिग्मा एगो ये सिग्मा, लोन पेयर दूगो कितना हो गया, 4 ना हो गया, 4 होगा तो क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं फॉर्मल्डिहाइड CH3Mg से अभिक्रिया करके क्या बनता है बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद द CH3MgBr। तो यहाँ ध्यान दीजिए फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या, SC डबल बॉन्ड OH, ये ना CH3MgBr, ये मेटल है बच्चों, ये प्लस में ये माइनस में, यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस में ये प्लस में। तो देखो कौन किस में सटेगा, पता है ना, विपरीत वाला सटता है प्यार करेगा, तो निगेटिव वाला इधर आएगा, पॉजिटिव वाला इधर आएगा, तो बनेगा क्या भाई, तो ये इधर जाएगा तो CH3 हुआ, OMgBr हुआ। चलिए यहाँ पर H बच गया, ये ना, बॉन्ड भी टूट गया, CH दुगुन हाइड्रोजन है, दो हो गया। फिर इसको हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए, H प्लस और OH माइनस, यही ना टूटेगा, प्लस माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, CH2। इसको इधर आगे सटा दे, ऊपर खड़ा था नीचे सुता देते इसको, ठीक ना। तो क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, इथेनॉल कहाँ गया, C2H5, C2H5 इसी को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे, अरे IPC नेम आया, इस सब को तो IPC नेम तो अर्ध ऐसे फूक देगा। IPC नेम है तो कार्बन ऐसे की बात करेंगे, काउंट कर दीजिए 1 2 3, क्या होगा, क्या होगा बताओ, IPC नेम बात कर रहा है तो 2 प्रोपेनॉल होगा, 2 प्रोपेन। अगर इसका कॉमन नेम पूछ देता ना, तो कॉमन नेम की बात होती है, कॉमन नेम ये होता, आपको पता होगा कि जहाँ पे 2 डिग्री कार्बन हो, 2 डिग्री अल्कोहल हो, दोनों तरफ मिथाइल हो, तो कॉमन नेम ये होगा प्रोपेन, आइसोप्रोपेनॉल, हाँ सही है, यही होता, आइसो होता लग जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीकरण होता है, पहला यौगिक प्राप्त होता है, प्राइमरी अल्कोहल फर्स्ट कंपाउंड ऑब्टेन ऑन ऑक्सीडेशन। अल्कोहल को पहले ऑक्सीडेशन कराओगे तो अल्डिहाइड बनेगा, ये पता है, फिर उसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा क्या देगा, अल्डिहाइड देता है बच्चों। अगर 2 डिग्री अल्कोहल रहता है तो क्या देगा, कीटोन देगा। दोनों को ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ये आसानी से देगा, ये कहीं होगा दिक्कत देगा, धक्का धक करेगा, ठीक ना। कलकतिया बलमुआ हम ले चलेंगे इसको, तब जाएगा वो देगा, ठीक ना। तो कौन देगा, आपका आंसर अल्डिहाइड होगा 45 का। चलिए 46 में आते हैं, निम्नलिखित में से किसे ल्यूकस अभिकर्मक कहते हैं, अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl, एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसंट्रेटेड HCl को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकस अभिकर्मक कहते हैं। परिशोधित मतलब रेक्टिफाइड स्प्रिट कंटेन 95% इथाइल अल्कोहल, 95.5% यहाँ दिया हुआ, तो 95.5% अल्कोहल जो होगा क्या होगा, रेक्टिफाइड अल्कोहल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्डिहाइड कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है बच्चों, अल्डिहाइड कीटोन का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र अल्कोहलों को पूछ सकता है, अल्कीन का भी पूछ सकता है। अल्डिहाइड कीटोन का एग्जांपल देख रहे हैं, कीटोन का देखो फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या कार्बन है बच्चों, ध्यान देना, कार्बन 3 को है ना, C3, हाइड्रोजन कितनी है 6 है ना, ऑक्सीजन कितनी है 1 है ना, CnH2n मतलब CN3 हुआ, H2 × 3 हुआ, वो हो गया, इसलिए आपका आंसर ये। आगे बढ़ते हम लोग, एग्जाम्पल देख लिए। निम्नलिखित में किसके साथ केनिजारो अभिक्रिया, केनिजारो वही अभिक्रिया देगा, केनिजारो है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, उसी अल्डिहाइड में होगा, यह बात ध्यान रखिएगा। उस अल्डिहाइड में केनिजारो अभिक्रिया होता है जिसमें क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट रहता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है। अल्फा हाइड्रोजन अल्डिहाइड में, ये अल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन 3 गो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन 3 है ना,
इसलिए यहाँ पर होगा ही नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा ही नहीं, कीटोन है होगा ही नहीं, आपका आंसर कौन होगा, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। नेक्स्ट बोलते हैं CH3CHO का IUPAC नेम होता है CH3CHO, अल्डिहाइड है ना बच्चों, 1 2, क्या होगा, इथेनल। इथेनल की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप में अल लग जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल की मूलक होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। देखिए यहाँ पर ये हो गया अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड का होगा, ये किसका होगा, कीटोन का, ये किसका होगा, ईथर का। एक में 3 काम 4 काम करके हमको चलना पड़ता है, अकेले तो हम हैं, तुम लोग इतना भारी भरकम दे देता है हमको, 4 को उठाइए सर जी। निम्नलिखित में कौन सा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रियाशील समावयवता प्रदर्शित करता है, विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिबिट फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कार्बोक्सिलिक अम्ल के फंक्शनल आइसोमेरिज्म कौन देगा बच्चों, ईस्टर। कैसे दिखाता हूं, RCOH के साथ हम बात करते हैं, ये RCO, ऐसे नहीं करना है, CH3 CH2 COOH, ठीक है। यहां देखो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 COO CH3 RCO हो गया, इसलिए क्या हो गया आपका आंसर ईस्टर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन कौन होगी बच्चों, प्राइमरी एमीन ध्यान दीजिएगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एमीन। ये कौन सा एमीन, 3 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री एमीन, ये कौन सी एमीन, 2 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन, ये तो है भाई, और डाइजोनियम बन रहा होगा, नहीं बन रहा, वो भी डाइजोनियम नहीं बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर में डायरेक्ट चलते हैं, मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक QH के साथ में गर्म करने पर बनता है। मिथाइल एमीन यानी CH3NH2 को KOH, अल्कोहलिक KOH में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनाएंगे बताइए जल्दी, कार्बिल एमीन रिएक्शन याद होगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में क्या होती है, रिएक्शन में आइसोसाइनाइड बनता है, CH3NC बनती है, यही बन जाएगा CH3NC, ठीक है। क्लोरोफॉर्म भी यहाँ रहेगा CH3 तब बनेगा, EC कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, वो अपना देखते रहिएगा। ट्राइमिथाइल एमीन एक है, ट्राइमिथाइल यानी ट्राइमिथाइल कहने का मतलब ये ऐसा होता है, ट्राइमिथाइल एमीन, या बहुत सारे बुक में आपको मिल जाएगा, बहुत क्वेश्चन है, एन ट्राइमिथाइल एमीन भी डाल सकता है, तो क्या किसका एमीन होगा बच्चों, टर्सरी एमीन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 56 नंबर में, अल्किनीकरण संभव नहीं है, अल्काइनेशन नॉट पॉसिबल विद द फॉलोइंग, अल्काइनेशन उसी में नहीं होगा जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक ना। अल्काइनेशन संभव है, अरे बाप रे संभव है, इसमें भी संभव होगा, इसमें भी संभव, बच्चों इस दोनों में संभव है, सबसे अधिक संभव भी बोलता तब ना हम इको में लगाते, इसमें तो नहीं होगा। तो संभव यहाँ पे लगता है मिसिंग हुआ है क्वेश्चन का, मतलब प्रोनाउंसिएशन नॉन ऑफ दिस देता है यहाँ पर, या तो यहाँ अल्काइनेशन संभव नहीं है या असंभव लगा देता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में 2 आंसर सही है। चलिए 57 में चलते हैं, C4H11 का कितने प्राइमरी एमीन संभव है, CH4 CH3 CH2 एक NH2 हो गया, चलिए एक बात करते, 4 हो गया, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, CH2NH, ये हो सकता है क्या, CH3 कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं CH2NH CH3 कर सकते हैं क्या, आएगा और नहीं बन सकता है, 3 डिग्री, CH2 ये यहाँ कर दो, आई दोनों तरफ क्या कर दे, CH3 कर दे, बात क्लियर। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 होगा, एनी डाउट। नेक्स्ट बढ़ते हैं 58 नंबर में, एसीटोनाइट्राइल है,
एसीटोनाइट्राइल की बात करते तो क्या होती है बच्चों, एसीटोनाइट्राइल यही हुआ, इसकी बात कर रहा है ये। एसीटोनाइट्राइल किसका होता है वो, अरे मिथेल नाइट्राइल होगा ही नहीं, कार्बन अगर ले लेंगे तभी क्या होगा, एसीटोनाइट्राइल होगा। एसीटोनाइट्राइल में इथ है, इथेन नाइट्राइल, योर आंसर। दो कार्बन, नाइट्राइल जब भी यूज करेंगे, कार्बन यूज करेंगे नाइट्राइल, कार्बन छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका पास, क्या हो जाएगी, साइनाइड। हरा वाला पानी था भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 59 नंबर, निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड है, सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड बच्चे, डाइसेक्राइड, ये भी डाइसेक्राइड, ये भी डाइसेक्राइड, ये क्या है आपका मोनोसेक्राइड। गलैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सब क्या कहलाएगा बच्चों, धकाधक। 59 आ चुके हैं हम लोग, 60 पर आ चुके हैं, मात्र 10 को क्वेश्चन। न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा क्रम सही है, न्यूक्लिक अम्ल किससे बना होता है, PSB, कौन होगा भाई, PSB, फॉस्फेट, शुगर, बेस। फॉस्फेट कहाँ है बच्चों, दिस फॉस्फेट, शुगर बीच में होनी चाहिए, कहाँ है शुगर, योर आंसर ये, क्लियर। फॉस्फेट बेस शुगर होती है, वो न्यूक्लिक एसिड उससे बना होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी होता है भाई, स्कर्विक, स्कर्विक। अच्छा, विटामिन बेरी बेरी किसकी कमी से होती है, विटामिन B1 कमी से होती है। रिकेट्स किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, ये बात पता है ना। अगर जनन क्षमता की, फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे, उससे किससे होती है, विटामिन ई से होती है, ये मजबूत रखना, फर्टिलाइजेशन, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा अल्फा एमिनो एसिड है, तो बच्चों एनालिन, और एनालिन जो होता है, एनालिन और लाइसिन, क्या आती है, लाइसिन। एनालिन लाइसिन जो होता है अल्फा एमिनो एसिड होता है, तो लाइसिन यहाँ ऑप्शन है, एनालिन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा वो। तो बच्चों 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। आधे घंटे में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्च माल्टोज में बदला जाता है, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज इन द बॉल। तो माल्टोज का नाम से ही क्लियर है, माल्टेज, सॉरी माल्टो, स्टार्च है भाई, स्टार्च को माल्टेज में, ओहो, स्टार्च इज कन्वर्टेड टू माल्टेज, दैट इज कॉल्ड डाइस्टेज। क्या होगी, डाइस्टेज। ये जो होता है किस पर, सुक्रोज के लिए होता है बच्चों। देखो एक साथ सब काम कराते हैं, हमारा काम है एक मिनट में कितने काम करते हैं पता नहीं। ग्लूकोज, माल्टोज किसके लिए, माल्टेज किसके लिए, माल्टोज को लिए। तो इंजाइम देखिएगा, इन्वर्टेज सुक्रोज को तोड़ता है, जाइमेज ग्लूकोज को तोड़ता है, माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है, डाइस्टेज स्टार्च को तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रबर है कौन सा, नेचुरल रबर है बच्चों, आइसोप्रीन होगा आपका आंसर। आइसोप्रीन कहाँ गया जी, ये क्या होगा, आइसोप्रीन, ठीक है। पॉलीथीन का क्या होती है भाई, पॉलीथीन का मोनोमर होती है इथीन, याद रखिएगा। नाइट्रोसेलुलोज हो गई, सेलुलोज की हो जाएगी, यहाँ पर बेकेलाइट का फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है बच्चों, कैप्रोलैक्टम नाइलॉन 6 का है, और नाइलॉन 6 का क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्सामिथाइल डायमीन और एडिपिक एसिड की बात करूंगा मैं उसका। डेक्रॉन के उदाहरण है, डेक्रॉन किसका उदाहरण है, पॉलिस्टर का है, किसका है, डेक्रॉन भी पूछ सकता है या टेरेलिन भी पूछ सकता है, याद रखिएगा, टेरेलिन नहीं सिर्फ टेरेलिन, ठीक है। पॉलीएमाइड किसका, नाइलॉन 6 का। नेक्स्ट बात करते हैं 67, क्लोरामीन, क्लोरोमीन टी, क्लोरोमीन टी जो होती है बच्चों, ये क्या होती है, एक एंटीसेप्टिक होती है। क्या होती है बच्चों, एंटीसेप्टिक होती है। आप तो थोड़ा मन बड़ा खुश नजर आ रहा होगा। पेनिसिलिन, पेंसिलिन, पेंसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था, फ्लेमिंग ने किया था, फ्लेमिंग ने किया था बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, लास्ट जगह पे ऑब्जेक्टिव का जाते हुए।
धगाधक खत्म करते। फिनॉल का उपयोग होता है। फिनॉल भाई दो तरह की होती है, ठीक ना, एक एंटीसेप्टिक और डिजनिफिकेंट की तरह होती है, ठीक ना, एंटीसेप्टिक भी होती है। हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ तो हम लोग फिनॉल को डिजनिफिकेंट की तरह ही यूज करेंगे। अगर 1%, ध्यान रखिएगा, 1% रहा तब वो एंटीसेप्टिक, 0.1 से 0.2 रहा तो डिजनिफिकेंट, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी यहाँ पे मेरे फिनॉल सिंपल दिया है ना, परसेंटेज रहेगा तब, यहाँ डिजनिफिकेंटेंट है, ठीक ना। नेक्स्ट हम बात करें लास्ट, अंत भला तो सब भला। ये बात सब दिन कहा जाता है बच्चों, प्यारे बच्चों, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो अंत भला करके चलो, मज़ा आएगा। मॉर्फिन, हीरोइन, केडोनिन, ये सब कथी है रे भाई, लो आराम से सो जा। मस्त की बात कर रहा हूँ। दर्द जब होती है ना, दिल में चाहे दर्द हो, चाहे सर में दर्द हो, चाहे पेट में दर्द हो, हम लोग क्या खाते हैं, दर्द का ना दवाई। वो क्या होता है, दर्द की दवाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक। क्या बोलते हैं, दर्द, दिल के दर्द में नहीं खाते हो, हमको भी पता है दिल के दर्द में तुम लोग क्या करते हो, लेकिन मॉर्फिन जो होती है एनाल्जेसिक होती है। एनाल्जेसिक दो प्रकार की होती है, एक नर्कोटिक, वही नर्कोटिक में वो आता है, नर्कोटिक एनाल्जेसिक में दो तरह की आती है मेडिसिन। वो कौन कौन आती है, मॉर्फिन आ गई, कौन आ गई आपका, केडोनिन आ गई, हीरोइन आ गई, वो जो होती है नर्कोटिक होती है, जो लेने के बाद नींद आ जाती है, निंद्रा आती है। एक होता है नन नर्कोटिक, जो क्या होती है, लेने के बाद क्या होती है, नींद नहीं आती है, बस दवा लेते रहिए, आराम से खाते रहिए। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की बात, सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी की अगर बात करने से पहले हम लोग कहेंगे, इसको आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो का भी वेट कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी आएंगे, आपके साथ आएंगे, प्यार से आएंगे, दिल से आएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन फटाफट हम लोग देख लेंगे। ध्यान दीजिए, गर्दा क्वेश्चन, इकाई सील क्या है, जैडानो को ठंडा करने पर क्या गर्म में पीला होता है, व्याख्या करें। तो ये बात हम अभी फिर बता रहे हैं बच्चों, मेरे रसायन योद्धा एटम बम आ चुका है मार्केट में, आपके मार्केट में हर बुक स्टॉल पर नजर आएगी। इसलिए बच्चों आप लोग दुकान में जाइए, खरीदिए और सब फटाफट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक मार दीजिए। एटम बम याद कीजिए, गर्दा उड़ जाएगी। पप्पू यादव है ना, जले को राख कहते हैं, बुझे को क्या कहते हैं, जले को राख कहते हैं, बुझे को आग कहते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो पढ़ लिया पप्पू सर से वही तो तुम लोग का नाम कहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर फटाफट अगले नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।